हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में संज्ञानात्मक सीखना के अंतर्गत ही आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि संज्ञानात्मक सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध में क्या भूमिका है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंध में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका। मनोवैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर बहुत ज़्यादा बल डाली है कि क्या क्लासिकल कंडीशनिंग के समान क्रिया प्रसूत अनुबंध यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका है। और इस प्रश्न पर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद भी है। स्किनर ने, जिन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंध के क्षेत्र में चैंपियन मनोवैज्ञानिक माना जाता है, इसका एक्सपर्ट माना जाता है, का विचार है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध में संज्ञानात्मक कारकों की कोई भूमिका नहीं होती है और क्रिया प्रसूत अनुबंध के संदर्भ में ऐसे कारकों के बारे में बातचीत करना ही मूर्खता है। तो दूसरी तरफ कुछ मनोवैज्ञानिकों का समूह ऐसा भी है जिनके अनुसार क्रिया प्रसूत सीखना में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। सचमुच में ऐसे ही मनोवैज्ञानिकों की संख्या अधिक है जो कि यह मानते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्रिया प्रसूत अनुबंध में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका को दिखलाने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं जिनकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत पहला है अर्जित निसहायता। अर्जित निसहायता से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होती है जिसमें प्राणी परिस्थिति में कुछ करने से अपने आप को निसहाय पाता है तथा उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके द्वारा किया कोई उपाय या प्रयास उसे उस परिस्थिति से छुटकारा दिलाने में सफल नहीं होगा, वो कामयाब नहीं हो सकता है कुछ भी करके। इस क्षेत्र में सीलिंगमैन तथा टेनेन तथा इल्लेर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। मायर एवं जैक्सन द्वारा एकत्रित किए गए बहुत सारे तथ्यों से यह पता चलता है कि अर्जित निसहायता की पूर्ण व्याख्या वैयक्तिक अनुक्रियाओं तथा उनके परिणामों के परिस्थितिजन संबंधों के रूप में करना संभव है। सचमुच में वास्तविकता यह है कि प्राणी निसहायता की एक समान प्रत्याशा को सीख लेता है जो विभिन्न परिस्थितियों में हस्तांतरित होते रहती है। यहाँ उस परिस्थिति में भी व्यक्ति को निसहायता का अनुभव होता है जिस पर उसका नियंत्रण कुछ हद तक होता है, जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, उसमें भी उसे निसहायता के अनुभव होता है। डेकेक तथा लिक्ट द्वारा भी बहुत सारे अध्ययन किए गए और उनसे भी स्पष्ट है कि अर्जित निसहायता की शुरुआत परिस्थिति पर व्यक्ति द्वारा कितनी मात्रा में नियंत्रण होने या न होने से होता है। यदि व्यक्ति यह समझता है कि परिस्थिति पूर्णतः उसके नियंत्रण से बाहर है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता और वैसे हालत में वे अर्जित निसहायता की मात्रा बहुत अधिक महसूस करता है तथा व्यक्ति में विषाद या वंचन की मात्रा भी अधिक होती है। और स्पष्ट है कि अर्जित निसहायता की व्याख्या में मात्र साधनात्मक अनुबंधन अनुपयुक्त है
क्योंकि इसमें व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में समान प्रत्याशा या नियंत्रण का प्रत्यक्षण भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि अर्जित निसहायता में साधनात्मक अनुबंधन अनुपयुक्त है। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है जिसमें कई अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यवहार पर पुनर्बलन अनुसूची से अधिक प्रभाव उस अनुसूची के बारे में व्यक्ति में उत्पन्न विश्वास का पड़ता है। इस तथ्य का समाधान बहुत ही सटीक ढंग से कैफमैन, बोरेन तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग करके किया गया है। प्रयोज्य के 3 समूहों को एक विशेष अनुक्रिया करना परिवर्त अंतराल अनुसूची द्वारा पुनर्बलन देकर सिखलाया गया और इस तरह की अनुक्रिया में भिन्न भिन्न समय अंतराल पर प्रयोज्यों को पुनर्बलन भी दिया जाता था, परंतु औसतन 1 मिनट के अंतराल पर उन्हें पुनर्बलन दिया गया। प्रयोज्य के एक समूह को इस अनुसूची के बारे में बता दिया जाता है, परंतु अन्य 2 समूहों को इस अनुसूची के बारे में गलत सूचना दी जाती है, उनको नहीं बताया जाता या जानबूझकर उन्हें गलत सूचना दी जाती है। एक समूह को गलत सूचना देते हुए यह कहा गया कि उन्हें हर 1 मिनट पर पुनर्बलन दिया जाएगा, अर्थात उन्हें परिवर्त अंतराल को निश्चित अंतराल अनुसूची कहा गया और दूसरे समूह को गलत सूचना देते हुए कहा गया कि औसत 150 अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें परिवर्त अंतराल अनुसूची को परिवर्त अनुपात अनुसूची बतलाया गया और इन दोनों समूहों को गलत सूचना देने का उद्देश्य उनमें पुनर्बलन अनुसूची के बारे में गलत विश्वास उत्पन्न करना था और परिणाम बहुत ही रोचक थे। वैसे प्रयोग जो यह समझ बैठे थे कि परिवर्त अनुपात पर कार्य कर रहे वे सबसे तेजी से अनुक्रिया किए। जिन प्रयोज्यों को यह कहा गया वे निश्चित अंतराल अनुसूची पर अनुक्रिया कर रहे हैं, वे सबसे कम अनुक्रिया कर पाए और जिस समूह को पुनर्बलन अनुसूची के बारे में सच बतला दिया गया था वे इन दोनों के बीच के दर से अर्थात प्रति मिनट 65 अनुक्रियाएं की। प्रयोग के परिणाम से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का व्यवहार अनुसूची से कहीं अधिक उसके प्रति उसका विश्वास से प्रभावित होती है। तो आज हमने इन 2 पॉइंट्स की चर्चा की, पहला कि अर्जित निसहायता और दूसरा व्यक्ति में उत्पन्न विश्वास। अन्य बिंदुओं की भी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।